परसों से विवाद हुआ था, रात को विवाद हुआ था, उसके बाद कल पत्थरबाजी हुई है, पूरा टूटा हुआ भी है यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है। और कल प्रशासन भी आई हुई थी, आज आप पहुंचे हुए हैं। कल पूरा बेलोनिया मार्केट बंद था। यह घटना काफी निंदनीय है और यह घटना हमको जंगल राज की याद ताजा कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं वैसे असामाजिक तत्वों को, यह सरकार भाजपा जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार जो सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार है। यह जंगल राज नहीं चलने वाला है। यदि कोई फन उठाएगा तो उसको कुचलने का काम किया जाएगा। और कानून तेजी से काम कर रहा है। हमारे दोनों युवा पदाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब पैनी नजर रखे हुए हैं घटना पर। कल यहाँ थानाध्यक्ष, कई थानों के थानाध्यक्ष और डीएसपी साहब, एसडीएम संजीव बाबू आकर के मुआयना किए हुए हैं और तत्काल गिरफ्तारी भी हो चुकी है 2 ठो, और अन्य लोगों पर एसटीएफ टीम लगा करके गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज की बात कर रहे हैं, सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कैसे हो जा रही है? अरे भैया, तो सरकार हमारी है तो हम तो किसी के दिल में, दिमाग में भीतर बैठे नहीं है, ज्योतिष तो नहीं है, जानते नहीं है कि कैसे क्या हो जाएगा। लेकिन त्वरित कार्रवाई करना और ऐसे लोगों पर पाबंद लगाना हमारी सरकार कृत संकल्पित है इसके लिए। और वही तो हम बोले कि जंगल राज का याद ताजा हो रहा है। ये कहीं होता है? शरेआम दिन दहाड़े व्यवसायियों के बीचों बीच आकर के एक जाति विशेष के लोग सैकड़ों की संख्या में गोलबंद होकर के जाति विशेष पर हमला कर दें, ये बहुत ही दुखद है। इससे समाज में बिखराव होगा, टूटन पैदा होगी, जबकि समाज को एकता के सूत्र में बंद करके रहना चाहिए। बिनवलिया बहुत ही प्राचीन बाजार है और यहाँ से पूरा इलाका, दियारा इलाका बाजार करता है, रोज हजारों की भीड़ रहती है। और इस इलाके में दिन दहाड़े ऐसी घटना हो तो हमारा प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। गिरफ्तारी हुई है और निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी अन्य लोगों की, और स्पीडी ट्रायल होगा, त्वरित सजा भी दिलाने का काम किया जाएगा। आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोग ये भी कहेंगे कि आप एक जगह पहुंच गए, दूसरी जगह नहीं गए, राजनीति कर रहे हैं। कहाँ जाए? जो पीड़ित होते हैं, जो घायल होते हैं, उन्हीं के यहाँ आदमी जाता है। और सामाजिक तत्व के यहाँ हम लोग क्या करेंगे? जो दबंगियत और बाहुबली के आधार पर, जो घमंड के आधार पर काम करता है, उसके यहाँ क्या जाना है? हम लोग कानून सम्मत आदमी है, जो कानून का रखवाला है, जो कानून के सम्मान करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ आकर के हमने पूछताछ करने का काम किया। और इनके दुख की घड़ी में हम सदैव साथ रहने वाले लोग हैं। हम केवल बात करने वाले नहीं, साथ हैं, साथ रहेंगे। दुकान बंद थी, डीएसपी साहब से बात किए, डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया दुकान खोली और खुली रहेगी और किसी की मनमानी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाँ, विधायक जी को भी आना चाहिए था। अब विधायक जी जाने, विधायक जी के पार्टी वाले लोग हैं तो क्या करेंगे? नहीं, उनको तो एक समरस समाज की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन पूरे समाज में विद्वेष फैला करके ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। वाले लोग की बात कर रहे हैं कि विधायक जी के पार्टी वाले लोग हैं। अब वो बताएंगे कि कौन लोग हैं, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये व्यवसायी वर्ग के लोग हैं और ये पूरे सीधे साधे लोग हैं। आज तक इस परिवार पर 107 का मुकदमा नहीं है। कौन ऐसी समस्या थी कि मारने से ही हो सकता है? बात करने से हो सकता था, इसके गार्जियन के पास उलाहना देकर के, ओरहन देकर के हो सकता था बीच बचाव। इस गांव में बहुत बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, 2-4 हमारे यादव समाज के बड़े बुजुर्ग आ जाते, अभिभावक, और हमारे शाह जी के परिवार के लोग हो जाते और बातें हो जाती। लेकिन इतना उदंडता पूर्वक पेश आना ये समाज के लिए हानिकारक है। इतना बड़ा घटना हुआ और विधायक जी खुद लेने तक नहीं पहुंचे यहाँ पर। विधायक तो सबके होते हैं। विधायक सबके होते हैं तो उनका तो वोट फिक्स है ना। उनको काम विकास हो न हो, काम हो या न हो, उनको वोट मिल जाएगा। उनको अपने वोट पर घमंड है कि हमारा वोट तो बंधा हुआ है, हम उसको गालियों देंगे, दरवाजे से हटाते भी हैं, तभी वोट तो मिलेगा मुझे। इसलिए उनको घमंड है, इसलिए वो नहीं आते हैं। वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं।